सम्राट विक्रमादित्य के साथ एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक बेहद खूबसूरत लड़की आई और कुछ ऐसा कर गई कि खुद सम्राट भी हैरान रह गए। दोस्तों, ये कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही रोमांचक भी है। एक लड़की जिसकी मुस्कान में जादू था और चाल में ऐसा आकर्षण कि पूरा दरबार कुछ पल के लिए सन्न रह गया। लेकिन जो उसने विक्रमादित्य से कहा वो किसी राज से कम नहीं था। आखिर कौन थी वो लड़की और क्या चाहती थी सम्राट से? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रात का अंधेरा धीरे धीरे शहर की हर गली और कोने पर छाने लगा था। नगर की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे समय किसी अनहोनी के आगमन की घोषणा कर रहा हो। सम्राट विक्रमादित्य अपने कक्ष में अकेले बैठे किसी गहरे विचार में डूबे थे। आसमान में चांदनी फैली थी, पर वह शीतलता नहीं दे रही थी, मानो कोई छाया उस प्रकाश को निगल रही हो। उन्हीं क्षणों में राजधानी के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे चलता हुआ नगर में प्रवेश करता है। उसके वस्त्र पुराने और धूल से सने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो उसकी साधारण काया से विपरीत प्रतीत होती थी। उसने नगरवासियों से कोई संपर्क नहीं किया, सीधे महल की ओर बढ़ चला। पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन जब उसकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी तो जैसे उन्होंने अपनी चेतना खो दी और उसे बिना किसी पूछताछ के महल में प्रवेश करने दिया। राजा विक्रमादित्य को जब इस आगंतुक के आगमन की सूचना मिली तो उन्होंने उसे तुरंत अपने दरबार में बुलवाया। वह वृद्ध ब्राह्मण एक क्षण को भी हिचकिचाया नहीं और सीधा सिंहासन के समक्ष आ खड़ा हुआ। विक्रमादित्य ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में विस्मय झलक उठा। राजा ने पूछा, बताओ ब्राह्मण, तुम कौन हो और क्यों आए हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, मैंने बहुत दूर से यात्रा की है। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें कुछ दिखाने आया हूं जो तुम्हारे सम्राटत्व से परे है। राजा उसकी बातों से अचंभित हो गए, लेकिन उन्होंने उसे अनुमति दी कि वह अपनी बात पूरी कहे। ब्राह्मण ने आगे कहा, परंतु यह सब दिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ नगर के एक कोने में चलो, जहां एक घटना घटित होने वाली है। राजा अपने अंगरक्षकों के साथ उसके पीछे चल पड़े। रात की गहराई में जब वे एक सुनसान वन क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा एक विशाल वृक्ष पर चढ़ा हुआ है और लकड़ियां काट रहा है। उसी समय उस वृक्ष की एक शाखा टूटती है और वह व्यक्ति नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त होता है। राजा विक्रमादित्य ने क्रोध से ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, क्या तुमने यह सब जानबूझकर किया? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, मैंने नहीं, समय ने किया। मैं केवल वह माध्यम हूं जो समय, स्थान और परिस्थिति को साथ लाता है। राजा कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने ब्राह्मण से सच्चाई जानने की जिद की। ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो मुझे एक और स्थान पर चलने दो। वे फिर से आगे बढ़े और अब नगर की एक गली में पहुंचे जहां दो सैनिक आपस में बहस कर रहे थे। उसी क्षण एक सुंदर स्त्री वहां से गुजरती है और दोनों सैनिक उसके पीछे हो लेते हैं। उनमें विवाद बढ़ता है और अंततः वे दोनों एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। राजा विक्रमादित्य स्तब्ध थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम ही वह स्त्री थे और तुमने ही यह सब किया? ब्राह्मण ने स्वीकारा, हाँ, वह मैं था, लेकिन मैंने केवल उन्हें उस स्थिति में पहुंचाया जो उनके भाग्य में लिखी थी। राजा अब अधिक दृढ़ता से बोले, अब तुम सच्चाई छुपा नहीं सकते। मैंने तुम्हें जहरीले नाग में बदलते देखा, नदी में कूदते देखा और नाव में अफरा तफरी मचाते देखा। अब तुम वृद्ध ब्राह्मण के रूप में हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो? ब्राह्मण कुछ क्षण शांत रहा, फिर कहा, हे राजन, अगर मैं ना बताऊं तो तुम क्या करोगे? राजा ने तलवार निकालते हुए कहा, तब मैं तुम्हें यहीं समाप्त कर दूंगा। यह विक्रमादित्य की नगरी है, यहां कोई अजनबी इतने लोगों की जान लेकर जीवित नहीं रह सकता। ब्राह्मण जोर से हंसा। उसकी हंसी में गूंजती थी असीम शक्ति और रहस्य। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो सम्राट, यह नगरी तुम्हारी है और तुम स्वयं भी कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। परंतु जान लो, मैं भी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूं। अब सुनो ध्यान से, मेरा नाम काल है। राजा विक्रमादित्य क्षण के लिए स्थिर हो गए। उनके मन में सैकड़ों विचार उठने लगे। काल ने कहा, मैं वही हूं जो जन्म और मृत्यु के मध्य की रेखा खींचता है। जब कोई आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, उसी समय उसकी मृत्यु का स्थान, समय और परिस्थिति भी निश्चित कर दी जाती है। चित्रगुप्त इसका लेखा जोखा रखते हैं, धर्मराज अनुमति देते हैं और फिर मैं काल मृत्यु को लेकर आता हूं। राजा अवाक रह गए। उन्होंने पूछा, तुम ये सब करते हो परंतु किसी को पता क्यों नहीं चलता? काल ने कहा, क्योंकि मैं भेष बदलता हूं। कभी वृद्ध ब्राह्मण, कभी सुंदर स्त्री, कभी नाग और कभी सामान्य व्यक्ति बनकर आता हूं। मुझे वही करना होता है जो नियति तय करती है। फिर उसने विस्तार से बताया कि लकड़हारा
इसलिए मरा क्योंकि उसकी मृत्यु वृक्ष से गिरने के कारण लिखी गई थी। सैनिक एक दूसरे के हाथों मरे क्योंकि यही उनकी नियति थी। नदी में जो लोग मरे वे भी पूर्व निर्धारित थे और काल ने सिर्फ परिस्थितियां बनाई थीं। राजा विक्रमादित्य ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और गहरी चिंता में डूब गए। काल ने कहा, अब मैं जा रहा हूं, परंतु जाने से पहले तुम मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो। राजा ने पूछा, मुझे बताओ, मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? काल ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे राजन, मैं तुम्हें कहां और कैसे तो बता सकता हूं, लेकिन कब यह नहीं बता सकता। राजा ने पूछा, क्यों नहीं? काल ने कहा, क्योंकि यदि मैंने समय बता दिया तो तुम उसी क्षण से चिंता करने लगोगे, और चिंता ही मृत्यु का दूसरा नाम है। तुम्हें अभी बहुत कार्य करने हैं। राजा ने कहा, तो बताओ कहां और कैसे मरा जाऊंगा? काल ने उत्तर दिया, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे अपने महल में सीढ़ियों से फिसलकर होगी। यह सुनकर राजा चौंक उठे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उनका अंत इतना साधारण हो सकता है। इतने वर्षों की युद्ध विजय, न्याय, तप और सेवा के बाद उनका अंत सीढ़ियों से फिसलकर। काल ने अपनी बात पूरी की और एक दिशा में चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह अंधकार में लुप्त हो गया। राजा विक्रमादित्य देर रात तक उसी स्थान पर खड़े रहे। अंधकार धीरे धीरे उनके मन में उतरने लगा। सूर्य अस्त हो चुका था और रात अपनी चरम सीमा पर थी। राजा ने धीरे धीरे महल की ओर कदम बढ़ाए। उनके हर कदम के साथ अनेक विचार उनके मन को घेरे हुए थे। उनके भीतर एक गहरी समझ पैदा हुई कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, काल से अधिक बलवान कोई नहीं। उसने जाना कि हर क्षण, हर मुलाकात, हर निर्णय एक बड़ी योजना का हिस्सा होता है। वह अब केवल एक सम्राट नहीं, एक साधक बन चुका था जो समय, मृत्यु और जीवन के रहस्यों को समझने की राह पर था। और इस प्रकार सम्राट विक्रमादित्य के जीवन की दिशा बदल गई। अब वह हर निर्णय सोच समझकर लेने लगा, हर व्यक्ति को सम्मान देने लगा और हर क्षण को जीवन की अमूल्य देन मानने लगा, क्योंकि वह जान चुका था कि काल कभी चेतावनी नहीं देता, वह बस आता है और जो तय है उसे पूर्ण करता है।